से देखा नहीं जा रहा। ये जो बाइक है इसके नीचे खोपड़ी की हड्डी अभी भी पड़ी हुई है। आपको पूरा हादसे की जो तस्वीर है वो ट्रक तोड़ते हुए अंदर तक घुस गया है। ये आप देख पा रहे होंगे। जो पेड़ है ये रही कि घर में जो लोग सो रहे थे वो उस पेड़ की वजह से बच गए। अगर वहाँ वो पेड़ नहीं होता तो मान आपको ये भी मैं दिखाता हूँ किस तरीके से टैंकर घर में घुसा हुआ है। इस तरीके से इतना निर्मम यह एक्सीडेंट हुआ है कि आप समझ नहीं पाएंगे जो मैंने अभी आपको तस्वीर। नमस्कार दोस्तों, अभी मौजूद हूँ मैं डिगाल में और डिगाल जो जुन्नू शिखर हाईवे है उसके पास खड़ा हूँ। ये बाइक देख के आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ क्या हुआ होगा और ये जो भीड़ है वो क्यों है। रात को एक ऐसा हादसा जिसे सोच के रूह कांप जाए। इस बाइक को देख के आप समझ रहे होंगे कि एक टैंकर है जो पीछे झुंझुनू की तरफ से आता है और ये बाइक हालांकि किसकी गलती है क्या है वो पुलिस की जांच का विषय है, या पीछे जो बैंक में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनमें जो नज़र आएगा तब पता चलेगा कि हकीकत हुआ क्या था। लेकिन ये एक्सीडेंट होता है और वहाँ पीछे से लेके यहाँ तक ये बाइक और इस बाइक पे जो सवार था इसी डिगाल गाँव का जो लड़का था, दोनों घसीट के यहाँ तक आते हैं। और आपको दिखा नहीं पाएंगे वो विजुअल्स, लेकिन आपको मैं बता दूं मेरे खुद से देखा नहीं जा रहा। ये जो बाइक है इसके नीचे खोपड़ी की हड्डी अभी भी पड़ी हुई है। आपको पूरा हादसे की जो तस्वीर है वो दिखाता हूँ। पीछे की तरफ जो रास्ता देख रहे हैं झुंझुनू की तरफ से ये रोड आती है, वहाँ एक मोड़ है और इस डिवाइडर के बीच में कट भी है जो गाँव के अंदर की तरफ रास्ता जाता है उसको लेके। और जो टैंकर है, एक टैंकर से ये हादसा हुआ है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि टैंकर इस साइड से आगे इस रोड से गुजर रहा था। वहाँ एक्सीडेंट होने के बाद यहाँ अनियंत्रित टैंकर होता है और जो बीच में जो आप डिवाइडर देख पा रहे होंगे, इस डिवाइडर को क्रॉस करके और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा एक घर है, उसकी दीवार को तोड़ के एक बड़ा पेड़ है उसको तोड़ते हुए घर के अंदर तक घुस गया। बस गनीमत ये रही कि घर में जो लोग सो रहे थे वो उस पेड़ की वजह से बच गए। अगर वहाँ वो पेड़ नहीं होता तो मान के ये चलिए कि जो टैंकर है वो दीवार तोड़ के सीधा उन पे चढ़ने की स्थिति में तो आ ही गया था। अगर पेड़ नहीं होता तो वो टैंकर हो सकता है कि सीधा उनके घर उन जो लोग सो रहे थे उनके पास तक पहुंच जाता। आपको ये भी मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से टैंकर घर में घुसा हुआ है। यही वो टैंकर है और आप देख पा रहे होंगे एक घर है, इस घर का ये मेन गेट है। मेन गेट के पास से ये जो दीवार थी उस दीवार को तोड़ गई। ये आप देख पा रहे होंगे कि दीवार पूरी टूटी हुई है और ये टक्कर कितनी ज़बरदस्त होगी ये आप समझ पा रहे होंगे कि पूरी दीवार को तोड़ा है। ट्रक की टक्कर से दीवार टूटी है और उसके बाद आप ये देख पा रहे होंगे एक मजबूत पेड़ है, उस पेड़ को भी ट्रक तोड़ते हुए अंदर तक घुस गया है। ये आप देख पा रहे होंगे जो पेड़ है इतना मजबूत, उसके टक्कर लगने के बाद ये पेड़ भी टूट चुका है और उसके बाद टैंकर अंदर की तरफ घुसा है। ये आप घर देख पा रहे होंगे और यहाँ ये आंगन में लोग बाहर सो रहे थे और ये आप देख पा रहे होंगे कि घर के कहाँ तक ये ट्रक घुस के आ गया है। पीछे मेन हादसे का जो कारण है, पीछे जो मोड़ है वो मोड़ इतनी खतरनाक है। और ये भी कमाल की बात आप देखिए कि घर कहीं खिसक के नहीं गया है, वो मोड़ है उसकी जो इंजीनियरिंग है जब बनाई गई उसी समय ऐसे हालात वहाँ पैदा कर दिए गए कि अब जो ग्रामीण यहाँ बैठे हैं उनका कहना ये है कि कुछ ही दिनों में ये शायद 28वां एक्सीडेंट और इससे खतरनाक एक्सीडेंट भी हादसे यहाँ हुए हैं। अभी अगर ये पेड़ नहीं होता तो इस परिवार के साथ क्या होता वो आप समझ पा रहे होंगे। और हालांकि जो एक्सीडेंट में कारण क्या रहा, किसकी गलती थी वो तो अलग बात है, लेकिन इसी गांव के एक लड़के ने भी अपनी जान, और वो इस तरीके से इतना निर्मम यह एक्सीडेंट हुआ है कि आप समझ नहीं पाएंगे जो मैंने अभी आपको तस्वीरों में दिखाया। गाँव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, पंचायत समिति सदस्य डूडी जी हमारे साथ हैं, इनसे ही पूरे हादसे का पूछेंगे कैसे क्या ये पूरा हुआ। ये रात को बच्चा उधर से आ रहा था और यहाँ पर जो ये मोड़ है अंधा मोड़ है, हमने करीब कोई 20 बार लिख के दे दिया है। राजस्थान सरकार को भी लिख दिया, कलेक्टर साहब को भी, प्रशासन को भी, सारी जगह पर लिख के दिया हमने। ये 28वां केस है और इसके अंदर 28वें एक्सीडेंट के अंदर मेरे देखने में 12 या 13 मौतें हुई हैं यहीं पर। ये जो पीछे मोड़ है इसी की वजह अंधा मोड़ है, दिखाई नहीं देता। और आकर के ये आज पहला चांस नहीं है। ये जो दूसरा घर है इसके अंदर भी गाड़ी घुसी हुई है अब 2-3 बार। अच्छा, यहाँ पर भी। और ये आज ये स्थिति है कि जो रोड ये बनाई थी उस टाइम भी हमने कहा था भाई इसको जो मोड़ दिया या टर्न दिया, दोनों टर्न है जो आपको तो पता है, अपने खुद नहीं खोया है तो अब कितनी बड़ी बात होगी। आज ये लड़का था, इकलौता लड़का है, उसके सैनिक का बेटा है, इकलौता लड़का था,
उसका घर खत्म हो गया। और एक नहीं है, दो दो तीन तीन लाशें हमने यहाँ से निकाली हैं। और मैं कहूँ कि डिघाल गांव का जो मुख्य स्टैंड है, ये दोनों ही मुख्य स्टैंड हैं, और जो पीछे मोड़ और इसके अलावा एक आगे, हमने पहले भी जो दूसरा मोड़ है वहाँ हादसे हुए थे, और हमारे चैनल के माध्यम से कई बार हमने प्रशासन को अवगत करवा दिया है इस मामले से। वहाँ पे एक कट तो इस तरीके से बनाया गया है जैसे खुद प्रशासन और जो अथॉरिटी है उसने ये चाह के बनाया हो कि यहाँ हादसे हों और लोग निपटें, ऐसा कुछ वो कट है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले जब यहाँ ये हादसा हुआ, आप गांव के ही हो, कितने बजे की ये घटना है और कैसे? ये रात 12:30 की घटना बताई जा रही है। ट्रक उधर से आ रहा था और बाइक इधर से जा रही बताई। तो ये ट्रक डिवाइडर से असंतुलित होकर आगे आकर बाइक को टक्कर तो मारी। झुंझुनू की तरफ से आ रहा था? हाँ, ट्रक झुंझुनू की तरफ से आ रहा था और बाइक इधर से आ रही थी। तो ये वहाँ से डिवाइडर से असंतुलित होकर वहाँ से आया, बाइक को चपेट में ली, तो बाइक की आग लगने से वो वहीं पे जल गया और जो सवार था वो भी ऑन स्पॉट? ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया। अच्छा, ये जो घर है यहाँ पे, जो घर के लोग थे वो कितने लोग यहाँ सो रहे थे उस टाइम? वो लगभग 2 या 3 लोग सो रहे थे अच्छा, यहाँ में सो रहे। हाँ, तो अगर ये पेड़ नहीं होता तो ये फिर आता और यहाँ पे नुकसान करके जाता। अगर पेड़ नहीं होता तो ये हादसा कोई दूसरा रूप लेता। जिस तरीके से ग्रामीणों में आक्रोश है वो भी आप समझ पा रहे होंगे, और यहाँ हादसे नहीं हो इसलिए अगर तुरंत प्रभाव से इस खबर पर प्रशासन संज्ञान लेता है तो हादसों से बचाया यहाँ लोगों को जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो आक्रोश है वो सड़कों पर ग्रामीणों का उतरेगा। धन्यवाद।